कराची के इलाकों टावर और आई चंद्रीगढ़ रोड समेत शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की कराची में आज और कल हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश की पेशगोई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कराची में 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। वाटर कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर सक्शन मशीनें भेज दी। बारिश के पानी का निकास मुकम्मल होने तक अमला सड़कों पर रहेगा। बलूचिस्तान में गवादर, नोशकी, नौखंडी और बारखान में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। फसलों और बागात को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पारा चनार में भी तूफ़ानी बारिशों से कच्चे मकानात गिर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल। दुबई की सब बड़ी हाईवे शेख जायद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी। मुतादिद शाहराहों को खोल दिया गया। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशिया खुरोनोश की सुपर स्टोर्स तक तरसील ताहाल मुअत्तल। शारजा और अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। दुबई और दीगर रियासतों में आज और कल भी स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुकाम की तालीमी इदारों को रिमोट लर्निंग का एहतमाम करने की हिदायत। हुकूमत अमारात की जानिब से मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब को मुलव्विस करार दे दिया। पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। पार्टी की वजाहत के बावजूद शेर अफजल मरवत अब भी अपने बयान पर कायम। कहा, लाइव शो में सऊदी अरब से मुतालिक उनका बयान उनके ज़ाती ख्यालात पर मबनी था। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि हुकूमत तब्दीली ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई सऊदी अरब को नहायत कद्र व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी पीटीआई का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया है। ऐसी कोई वजह सामने नहीं है कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। तर्जुमान कानूनी अमूर हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि पीटीआई ने बाकायदा सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। मजमूम कोशिश के बाद पीटीआई का सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुकी मज़ीका खेज़ है। कहा, शेर अफजल मरवत ने ऐसे वक्त इल्ज़ाम आयद किया है जब सऊदी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। रहनुमा पीटीआई का बयान सऊदी सरमायाकारी में रखना डालने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश नहीं है और ना उसकी इजाज़त देंगे। नवाज शरीफ इस बार वज़ीर आज़म बनने पर आमादा नहीं थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। उन्होंने कहा कि उनकी लंदन में नवाज शरीफ के साथ बहुत सी मुलाकातें हुई। वो वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं रखते थे। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि वो पार्टी को दे सकें। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 माह में इस बारे में फ़ैसला हो जाएगा। पार्टी के सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलहदा कर दिए जाएँ। पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फ़ौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई। उनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है।
कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा है कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। दोनों कप्तानों ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रात नश्र करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के केसेस की समाअत न करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि रेफरेंस अदालती कार्रवाई या समाअत रोकने से मुतालिक नहीं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बदनीयती पर मबनी दरख्वास्त के पीछे पोशीदा मकासद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा खारजा के ओहदेदारान से मुलाकात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद। IT, ज़राअत और मादनियात निकालने में अमरीकी सरमायाकारी से मुतालिक गुफ्तगू। बाहमी तरक्की के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ करीबी ताउन का वादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से भी मुलाकात। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती अमूर से भी मुलाकात। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। दरख्वास्त मंजूरी से बिजली सारिफीन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। PIA की निजकारी से मुतालिक बोर्ड को ब्रीफिंग। पेरिस और नेदरलैंड्स में होटल समेत PIA के असासों के मुतालिक ब्रीफिंग। PIA की तंजीम 9 से मुतालिक बोर्ड इजलास को आगाही दी गई। PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़। इजाफी मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम के तहत फारिग करने पर तजवीज़। नैब की नवाज शरीफ को जाली अकाउंट्स केस और तोशाखाना की गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफ़र की। खरीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाने का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की पटिशन बहाली की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब समाअत करेंगे। अदालत ने वकला के पेश न होने पर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयानात कलमबंद, 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का आज बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। X की बंदिश इजहार राय के आइनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को X की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। लकी मरवत में थाना बरगी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिनकई के मकाम पर भी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा बरामद। पीपल्स पार्टी के NA 8 से उम्मीदवार अख्वंज़ादा चटान की गाड़ी पर बम धमाका। अख्वंज़ादा चटान धमाके में महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सैयद अख्वंज़ादा चटान जलसे से खिताब के बाद वापस खार आ रहे थे। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। अफगानिस्तान उन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने जो अमरीका या उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। अफगानिस्तान उन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह न बने जो अमरीका या उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कहा इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सड़कों के अतराफ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के अतराफ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। एक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज का SL3 की जल्द तकमील का हुक्म। मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा वो तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं। सेवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली से भी मुलाकातें। सरकारी निख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। हैदराबाद से गुजरने वाले दरियाई सिंध और ज़ेवी सिंध तक पानी पहुँचाने वाली नहरों में रोज़ाना जहर आलूद सेवरेज का पानी डालकर साफ पानी आलूदा किया जा रहा है। 6 दहाइयों कबल आबी आलूदगी को रोकने के मंसूबे की बुनियाद डाली गई जो आज तक फाल न हो सका। आलूदा पानी से शहरियों को सेहत के संगीन खतरात दरपेश। %93 पाकिस्तानी रिश्वत के शदीद मुखालिफ। रिश्वत लेने और देने को मुआशरे में बिगाड़ की अहम वजह करार दे दिया। 5% रिश्वत की हिमायत में सामने आ गए। मुख्तलिफ जवाब पेश किए और रिश्वत लेने और देने को दुरुस्त कहा। 1% का दरमियाना मौक़िफ़, ना रिश्वत की हिमायत की ना ही खुलकर मुखालफत। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी की ज़ेर सदारत सिंध इंडस्ट्रियलाइजिंग कंपनी का इजलास। सरमायाकारी के मौक़ों, सनतों को दरपेश मसाइल, उनके हल के इक़दामात और SIFC के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC मुल्क के माशी मसाइल का हल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामरान टिसौरी का कहना था कि कराची के ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल के लिए वो भरपूर किरदार अदा करेंगे। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि गवर्नर सिंध ने हर फोरम पर हमारी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। पिछले 1-2 साल से जो कुछ भी इनिशिएटिव कराची के लिए लिया जा रहा है, सिंध के लिए लिया जा रहा है, वो गवर्नर हाउस से लिया जा रहा है और आप भी ले रहे हैं क्योंकि आप भी एक अवामी लीडर हैं जो इस वक्त हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। गवर्नर तो वफाक तो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। जो कुछ भी कराची में थोड़ा बहुत IT का काम हुआ है या गवर्नर हाउस से जो कुछ काम हो रहा है, मैंने पिछले 23 सालों से ये नहीं देखा कि गवर्नर हाउस इस तरह ओपन ढकोला खोल दिया गया हो और जो लोग नारे लगाते थे कि हम ये कर देंगे वो आपने करके जरूर दिखाया है। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से खातून जाम बहक, मुअम्मर शहरी जख्मी। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, साथ ही फरार। लोधरा में पुलिस कांस्टेबल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। लड़की का दावा है कि अहलकार ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की, नाजेबा तस्वीर बनाकर रकम बटोरी। लाहौर में घर में काम करने वाली लड़की मुबैना तौर पर अगवा। बच्ची के वालिद मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुश्तबा अफराद धमकियां दे रहे हैं। पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। लाहौर ही में लड़की को ब्लैकमेल करने वाला लड़का गिरफ्तार। ब्लैकमेलर ने सोशल मीडिया पर लड़की की वीडियोज़ अपलोड की थी। इसको तो एक तो हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए। हेरिटेज 200 साल होने वाले इस लाइब्रेरी को, 100 साल पुरानी इमारतें भी हेरिटेज डिक्लेयर हो गई हैं। फिर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करके इसकी खुसूसी ग्रांट इसको मिलनी चाहिए। ये एक लाइब्रेरी का तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई नहीं भी करेगा तो हम करेंगे।
जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने से सखर की कदीम लाइब्रेरी की किस्मत जाग उठी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर ने लाइब्रेरी को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा कर दिया। तारीखी किताबों का खजाना महफूज बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का दिन। मुल्तान की कदीमी इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मसाजिद, मज़ारात हों या मंदिर, सदियों की तहजीब और सकाफती विरसा अब तर सूरत इख्तियार कर गया। कई इमारतों का वजूद ही मिट चुका। सिराय में वाक़े जैन मंदिर भी खंडर में तब्दील। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सकाफती विरसे को बचाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, मगर फाइल ने सुर्ख पीते की नज़र। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में रुआंग आतिश फिशां फटने के बाद सुनामी अलर्ट। हुकाम की 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकाने की हिदायत। रुआंग आतिश फिशां में 24 घंटे के दौरान कम अज़ कम 5 धमाके हुए। राख फ़ज़ा में हज़ारों फुट तक बुलंद हुई। सयाहों और दीगर अफराद को रुआंग आतिश फिशां से कम अज़ कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा। इसराइली फ़ौज की बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह का हमला, 14 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के इदारे नरवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गाज़ा में इमदाद की तरसील रोक रहा है और आलमी इदारे की सरगर्मियाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेंस वनडे सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। सीरीज़ से पहले कराची में ट्रॉफी की रूनुमाई। कप्तान निडा डार ने कहा कि सीरीज़ सख्त होगी। आईसीसी वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज़ की बहुत अहमियत है। वेस्ट इंडीज़ की कप्तान हेली मैथ्यूज़ ने कहा कि भरपूर तैयारी की है। दोनों कप्तानों का कायद-ए-आज़म हाउस में भी ट्रॉफी के साथ फ़ोटोशूट। सीरीज़ के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। विमेन क्रिकेट में श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नई तारीख रकम कर दी। श्रीलंका विमेन वनडे में 300 से ज़ायद का हदफ अबूर करने वाली पहली टीम बन गई। जनूबी अफ्रीका विमेन के खिलाफ श्रीलंका ने 302 का हदफ 33 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। श्रीलंका विमेन ने 301 के जवाब में 4 विकेट पर 305 रन बनाए। ये विमेन वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज है। श्रीलंकन कप्तान चमरी अतापतो के नाकाबिले शिकस्त 195 रन। चमरी अतापतो का स्कोर विमेन वनडे में दूसरी इनिंग्स का सबसे बड़ा स्कोर है। और 63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत 199 गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जयवर्धने ट्रॉफी का भी फैसला होगा। ख़वातीन गोल्फर्स भी इवेंट में शिरकत करेंगी।